अगर आप भी किसी शादी या फंक्शन में शाही पनीर और मटर में से पनीर निकाल निकाल कर खाते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि आप पनीर नहीं जहर खा रहे हो। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ लोग नकली पनीर बनाकर इसे धड़ल्ले से बेच रहे हैं और लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि खाने में मिलावट की जा रही है, लेकिन पनीर में मिलावट का मामला तब सुर्खियों में आ गया जब देहरादून से 400 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। इस नकली पनीर को देहरादून के आसपास के होटल और रेस्टोरेंट में सप्लाई किया जाना था। अगर नकली पनीर को बनाने की बात की जाए तो नकली पनीर को बहुत ही खतरनाक और अजीब चीजों से बनाया जाता है, जो इंसान की हेल्थ के लिए पॉइजन से भी बढ़कर काम करती हैं। नकली पनीर को रिफाइंड तेल, अरारोट, यूरिया, खराब दूध, आटा, डिटर्जेंट पाउडर, पाम तेल और सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कई केमिकल से बनाया जाता है, जो इंसान की बॉडी के लिए एसिड की तरह होते हैं। इस नकली पनीर को खाने से इंसान की बॉडी बहुत वीक हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर हम नकली पनीर के बनाने के प्रोसेस की बात करें तो हमारे सामने पूरा सच निकल कर आता है। वैसे तो नकली पनीर बनाने के कई तरीके होते हैं। चलो पहले हम आपको सिंथेटिक पनीर के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो फिर बहुत पतला दूध बच जाता है, जिससे पनीर या घी बनाना मुमकिन नहीं होता, जिसे कि टोन्ड मिल्क कहा जाता है। नकली पनीर बनाने का सफर शुरू होता है। सबसे पहले टोन्ड मिल्क में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है। फिर दूध को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है और गर्म होते दूध में घटिया क्वालिटी का पाम ऑयल मिलाया जाता है। ऐसा करने से दूध के थक्के जम जाते हैं। फिर इसमें बेकिंग पाउडर डालकर इस दूध को फाड़ लिया जाता है और फिर इससे पनीर को निकाल लिया जाता है। वैसे नकली पनीर को एक और तरीके से बनाया जाता है। इसके लिए क्रीम निकालने के बाद बचे दूध में बहुत ज्यादा अरारोट मिलाया जाता है, जिससे दूध गाढ़ा हो जाता है। फिर इसमें फार्मेलिन डाल दिया जाता है। अगर फार्मेलिन की बात करें तो फार्मेलिन एक तरह का स्लो पॉइजन होता है। दूध में फार्मेलिन का इस्तेमाल करने से नकली पनीर ज्यादा दिन तक टिकता है, इसलिए कई मिल्कमैन भी दूध में फार्मेलिन मिलाते हैं। अब इस फार्मेलिन मिले दूध में छेने का पानी डालकर फाड़ लिया जाता है और पनीर जमा लिया जाता है। अगर हम नकली पनीर के लुक्स की बात करें तो नकली पनीर देखने में बिल्कुल असली पनीर के जैसा ही होता है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि वे असली पनीर खा रहे हैं या नकली। वैसे सोचने वाली बात है कि इंडिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, वहां पर दूध से बनाई जाने वाली चीजों में मिलावट क्यों की जाती है। तो चलो हम आपको डिटेल से समझाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध प्रोड्यूसर होने के साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क कंज्यूमर भी है। अगर 2022 की बात की जाए तो 2022 में भारत का दूध प्रोडक्शन लगभग 221 मिलियन टन था। लेकिन वही अगर मिल्क कंज्यूम करने की बात की जाए तो भारत में अपने उत्पादन से 4 गुना ज्यादा दूध कंज्यूम किया जाता है। इसलिए जब देश में दूध की खपत ही पूरी नहीं हो पा रही है तो फिर पनीर बनाने के लिए असली दूध कहां से आएगा। यही वजह है कि भारत के ज्यादातर घरों में जो पनीर खाया जाता है वो नकली होता है। अगर नकली पनीर बनाने की जगह की बात की जाए तो भारत के कई गाँव और शहरों में नकली पनीर बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। लेकिन हरियाणा के मेवात जिले को नकली पनीर और नकली दूध दही का गढ़ माना जाता है, क्योंकि यही से नकली पनीर और दूध के अदर प्रोडक्ट बनकर देश के अलग अलग भागों में भेजे जाते हैं। मेवात से हर रोज कई क्विंटल नकली पनीर को देश के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, फरीदाबाद, मुंबई, लखनऊ भेजा जाता है। वैसे तो दुनिया के बहुत से देशों में नकली फूड बनाने का मिलावटी कारोबार फैला हुआ है, लेकिन भारत में दूध से बनी चीजों में मिलावट काफी समय से चली आ रही है, जिसका टाइम टाइम पर भारत सरकार द्वारा भंडाफोड़ भी किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद मिलावट के कारोबार में लगे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत सरकार को कहा था कि अगर भारत सरकार ने मिलावट के इस कारोबार को जल्दी गिरफ्त में नहीं लिया तो 2025 तक भारत के 70% से भी ज्यादा लोग कैंसर से जूझ रहे होंगे। अगर नकली पनीर से होने वाली बीमारियों की बात करें तो नकली पनीर खाने से लिवर और किडनी में प्रॉब्लम होने के साथ साथ डायरिया और उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ज्यादा टाइम तक नकली पनीर का इस्तेमाल किया जाता रहे तो कैंसर जैसी बीमारी होने के साथ साथ इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर भी मरीज को घर पर बना हुआ पनीर खाने की सलाह देते हैं। तो अब आप बाहर से आए पनीर को जितना हो सके अवॉइड करें। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके आसपास खाने की चीजों में मिलावट हो रही है तो आप फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर सकते हो। इसके लिए आपको जिस चीज में मिलावट लग रही है उस चीज का सैंपल लेकर फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी के पास जाना है और अपनी लिखित शिकायत दर्ज करानी है। अथॉरिटी लैब में इस सैंपल की जांच करवाएगी और जांच सही होने पर तुरंत मिलावट करने वालों के खिलाफ वारंट इश्यू कर देगी, जिससे उन्हें आईपीसी की धारा 272 के तहत 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार खाने पीने में मिलावट करने वाले लोगों का धंधा बंद करा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।